और शिवजी के गले में जो मूंछ वाले मुंडों की माला है वो शिवजी के गले में वो राहु के मुंड है जो शंकर भगवान धारण कर राहु के मुंड। तो जिसकी पहली शादी हो रही हो प्रसन्न वो हो। तुम खुद देखो शादी में जितना दूल्हा प्रसन्न दिखता है, जितनी दुल्हन प्रसन्न दिखती है, उतना कोई प्रसन्न नहीं दिखता, क्योंकि सबको मालूम है विवाह होने के बाद में जो परिस्थिति का बोझा हमारे सिर पर आएगा, जो बोझ हमारे सिर पर आएगा उसको हमको झेलना पड़ेगा। और प्रसन्नता किस चीज के लिए? समता के भाव, उसमें कोई भेद नहीं है, समता का। और जिसने अपनी जिंदगी को समता में जीना प्रारंभ कर लिया, दुख आया कोई बात नहीं, इतने समय सुख तो होगा, कोई बात नहीं, अच्छा आएगा, समय बदलेगा, आएगा। कितना सुंदर कहा, अग्नि पुराण में वर्णन आता है, स्वयं अग्नि पुराण में वर्णन करते हैं, सूर्य नारायण भगवान अपनी धर्म पत्नी संध्या से कहते, संध्या सुन, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं ये भक्ति भी देंगे और शक्ति भी देंगे। संध्या, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, आप वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप जहां द्वारका जाइए, जगन्नाथ जाइए, आप केदार आप जहां जाना चाहो, बद्रीश जाइए, आप जहां मर्जी पड़े वहां जाओ और तीर्थों का दर्शन करो। दुनिया के जितने तीर्थ हैं, भगवान सूर्य नारायण माता संध्या से कहते हैं ये भक्ति भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा जरूर करा करो, तीर्थ में जरूर जाया करो, वहां भक्ति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। भक्ति और शक्ति ये दोनों मिलती। पर सूर्य नारायण भगवान ने माता संध्या से कहा, संध्या, दुनिया के जितने तीर्थ हैं ये भक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं, पर दुनिया में शंकर भगवान के जितने ज्योतिर्लिंग हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदल देते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदलने वाले हैं। याद रखना, तीर्थ भक्ति देगा, शक्ति देगा, पर तुम्हारी तकदीर को बदलने की सामर्थ्यता यदि कहीं मिलेगी तो वो 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर का जब तुम दर्शन करोगे। वो कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो जरा, जम के। 12 महीने कितने हैं? 12। क्यों 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने के लिए बनाए गए? भगवान शंकर का ये चरित्र स्वयं सूर्य नारायण भगवान अग्नि पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। सूर्य नारायण भगवान का उपदेश देते हुए संध्या से कहते हैं, संध्या, ये 12 महीने के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। तुम्हारा जो महीना बेकार चल रहा हो, जिस महीने में तुम टूट कर गिर चुके हो, उस महीने में एक ज्योतिर्लिंग में जाकर एक रात्रि का विश्राम कर कर, दर्शन कर कर, शिखर दर्शन कर कर अपने नक्षत्र को, अपने ग्रह को, अपने विचारों को बदल दो। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्या करते हैं? भक्ति अपनी जगह, शक्ति अपनी जगह। ये 12 ज्योतिर्लिंग मनुष्य के समय को, मनुष्य की तकदीर को बदल कर रख देते हैं। अगर दुख है तो सुख का अनुभव वो करना प्रारंभ कर देता है, सुख का। और शिव महापुराण में एक बात कही, ये तो हो गई अग्नि पुराण की बात। शिव महापुराण के कुमार खंड में, शिव महापुराण के कुमार खंड में वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि यदि संसार का मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने नहीं जा सकता तो अपने घर के नजदीक में जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो 12 ज्योतिर्लिंग के देव भी उसको स्वीकार कर कर उसका समय पलटना प्रारंभ कर देते हैं, उसका समय। और इसके प्रमाण शिव महापुराण वर्णन करते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
फाड़ कर। शिव कृपा करता है, शंकर करुणा। हमारा जो जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा, शिव तत्व। एक लाइन और बड़ी सुंदर है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मेरी लगी प्रीति बाबा तू मेरी लगी प्रीति बाबा तू। शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास है, आए हो, भरोसा प्रबल रहना चाहिए, विश्वास दृढ़ रहना चाहिए। जब विश्वास दृढ़ होगा, भरोसा प्रबल रहेगा, तो जीवन अपने आप सार्थक होगा। अपने जहां भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, वहां शिव नहीं। शिव शिव को पाना है तो भरोसा होना चाहिए। शिव महापुराण का कौमार्य खंड कह रहा है, आप 12 ज्योतिर्लिंग में अपना तकदीर बदलने के लिए, भाग्य बदलने के लिए नहीं जा सकते, तो अपने घर के नजदीक में जो शंकर भगवान का शिवालय है, अपने घर के नजदीक में जो शिवलिंग है, उस पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे तुम्हारी तकदीर बदलना प्रारंभ हो जाएगी। भाग्य याद रखिए, आज का जमाना बहुत दिखावे का है। ना किसी आडंबर में जाना है, ना किसी पाखंड में जाना है, ना किसी ढोंग ढकोसले में पड़ना है। अगर पढ़ना है तो केवल शिव के एक लोटे जल में पढ़ना है और अपनी जिंदगी को संवार लेना है, कुछ नहीं है। पहले शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, माता कौशल्या जी ने राम जी के लिए शंकर भगवान से पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य क्या बोलता है। जब शिव जी आए थे राम जी का दर्शन करने के लिए, तब भाग्य पूछा गया, मेरे बेटे का भाग्य क्या बोलता है, किस्मत क्या बोलता है, क्या भाग्य बोल रहा है। बताइए। स्वयं यशोदा जी ने भी पूछा था कि मेरे बेटे का भाग्य बताओ, शिव जी से सामने खड़े होकर, हे बाबा मेरे बेटे का भाग्य बता। नहीं, भाग्य नहीं, भाग्य बताया है। भाग्य नहीं। शिव जी ने मना कर दिया कि मैं किसी का भाग्य नहीं बताता। पर आज के जमाने में, इस कली काल में, आज के समय की स्थिति यह हो गई कि दुनिया में इतने सारे भाग्य बताने वाले हो गए, इतने भाग्य बताने वाले हो गए, और दुनिया के लोग भी ऐसे हो गए जो उनके पास जाकर भाग्य पूछते हैं
शिव पुराण कहती है जब स्वयं शंकर भगवान पहली बार प्रथम वैष्णव थे शिव, राम जी का दर्शन करने गए थे। कौशल्या जी ने कहा था मेरे बेटे राम का भाग्य बताओ। शिव जी ने कह दिया मैं भाग्य नहीं बताता। यशोदा जी ने कहा मेरे कृष्ण का भाग्य बताओ। शंकर जी ने कहा मैं भाग्य नहीं बताता। तो फिर संसार के लोग कैसे हो गए जो दुनिया का भाग्य बता देते हैं। महाराज शंकर की कथा कहती है दुनिया से भाग्य मत पूछो, शंकर के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों आडंबर में फंसना, क्यों इधर उधर डोलना, क्यों विचारों में फंसना, क्यों यहां वहां जाना, क्यों किस और अंत समय प्रभु आना पड़े। मेरी जीजियों को सबको याद है, जितनी मेरी भीलवाड़ा की बहनें बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बेटे हैं, जितनी मेरी बेटियां, जितने बेटे, जितने मेरी बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सबको एक एक लाइन याद है। इसलिए केवल हम नहीं बोलेंगे, आप सबको साथ में बोलना। आप ये मत सोचो कि मैं, आपकी बात शिव तक पहुंचना चाहिए, इसलिए आपको बोलना। ये शिव पुराण की कथा नहीं है कि आप मौन होकर चुप होकर केवल सुनते रहो। जहां बोलने की बात आए वहां बोलो, जिससे अपने बात को शिव स्वीकार करे। और अंत समय प्रभु वचन दी आए नाए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय में कोई आए ना आए पर तू आना, मेरे दुखड़ों को मिटाने के लिए तू आना, कोई दूसरा नहीं आएगा। रोज हमें प्रतिदिन महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज, हम जहां ठहरे हुए हैं, इनका बड़ा आत्मीय प्रेम है, बड़ी सरलता। एक संत की जो सहजता होती है वो महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज के चेहरे पर झलकती है और उनका भाव झलकता है। रोज हम कल भी बोले थे उनको कि आप हमें लेने मत आया करो, हम तो बाबा की कथा है पहुंच जाएंगे, पर फिर भी वो कल हमको लेने, आज हमको फिर लेने आए तो हमने उनको यही कहा कि बाबा महाराज जी मत लेने आया करो, हम पहुंच जाए। महाराज जी बोले नहीं नहीं महाराज जी, बड़ी मुश्किल से तो भीलवाड़ा आना हुआ है और भीलवाड़ा में ये योग लगा है शिव जी की कथा का, तो हमें तो मौका मिला है। इसलिए भाव सहजता सरल, बस यही सरलता शिव के करीब में लेकर जाती है, यही सरलता शिव तत्व तक लेकर। शिव के नजदीक ले जाने का सबसे सुंदर तरीका आपके भीतर की नम्रता, सरलता। आप स्वयं शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, भगवान विष्णु शिव जी को बजते, और एक बार भगवान ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, और ब्रह्मा जी के मन में जब संशय उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि का पालन करता मैं हूं, इस सृष्टि का संहार करता मैं हूं, इस सृष्टि का रचना करता मैं हूं, इस सृष्टि को चलाने वाला मैं हूं। ब्रह्मा जी के मन में एक थोड़ा सा कुछ अहम उत्पन्न हो गया, और जहां अहंकार आ जाता है वह सब कुछ नष्ट हो जाता है। स्वाभिमान और अभिमान ये दो शब्द हैं।